भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता अब इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं कि आखिरकार जदयू जब तीसरे नंबर की पार्टी है तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। भाजपा के विधायक सिर्फ इतना ही नहीं कहते, वे तो यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। मतलब कि नीतीश कुमार के मुकाबले दूसरा नेता भी बता रहे हैं और चाहते हैं कि अब जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री ना बनाया जाए बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री हो। भाजपा विधायक यह भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि भाजपा को लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जदयू फिर राजद से हाथ मिला लेगी। मतलब कि अगर जदयू की बात को नहीं मानी जाएगी तब जदयू राजद का हाथ मिला देगी और इसीलिए भाजपा पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। और यह सब कुछ भाजपा विधायक बीना बिहारी कह रहे हैं। बीना बिहारी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है। भाजपा विधायक की तरफ से यह बयान दिया गया तो उसके बाद से जदयू नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और विरोध भी दर्ज कराया है तथा कहा है कि केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए विनय बिहारी यह सब कुछ करते रहते हैं। कुछ दिन पहले यही विनय बिहारी नीतीश कुमार की सरकार में सारे विधायकों को हिजड़ा भी बता चुके हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। विनय बिहारी कहते हैं कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें लगता है कि यह भविष्य में अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। मतलब कि विनय बिहारी ने एक प्रकार से नीतीश कुमार के सामने भाजपा की तरफ से एक चेहरा भी खड़ा कर दिया और बता दिया कि तारकिशोर प्रसाद नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं, उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं और राज्य को चला सकते हैं। अगर राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो राष्ट्रीय मीडिया में लगातार भाजपा विधायकों में असंतोष की खबर चल रही है। पूर्व में भी कई विधायकों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि भाजपा को अब अपना मुख्यमंत्री बनाने के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। यह बात भी बोला जा चुका है कि नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारी भाजपा के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को कुछ नहीं समझते हैं, केवल नीतीश कुमार को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और इसी बीच अब विनय बिहारी ने कहा है कि तारकिशोर प्रसाद अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं और भाजपा को अब ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है बल्कि अपना मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है। उनका मानना है कि जदयू भाजपा पर, चाहे वो विशेष राज्य के दर्जे वाली बात हो या फिर कोई अन्य बात हो, हर बात को लेकर वो भाजपा पर दबाव बनाना चाहती है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कभी सोचे ना, कभी बोले ना। वे कहते हैं कि एक प्रकार से भाजपा को जदयू ब्लैकमेल कर रही है और ब्लैकमेल भी क्यों कर रही है, तो ब्लैकमेल इस आधार पर कर रही है कि अगर भाजपा जदयू की बात को नहीं मानेगी या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी तो फिर जदयू राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर हाथ मिला लेगी। लेकिन विनय बिहारी कहते हैं कि अब भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी जदयू है और पहली नंबर की पार्टी भाजपा है, तो फिर भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना ही चाहिए। अब अगर हम संख्या बल की बात करें तो सदन में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब से कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सदन में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायकों को भाजपा ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिला दी, अपने पार्टी में शामिल करा लिया और उसके बाद से विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल बन गई है। और एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां पर भाजपा और जदयू के बीच विधायकों का अंतर कई दर्जन से भी ज्यादा का है। अब इसी आधार पर विनय बिहारी कहते हैं कि पहले नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और भाजपा के कारण ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे वे उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव का बाकायदा उदाहरण देते हैं और समझाते हैं कि कैसे 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोबारा चुना है। मतलब कि वे समझाते हैं कि अब समय बदल चुका है और लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जब यह सब कुछ कहा तो जदयू की तरफ से इस पर
कड़ा ऐतराज जताया गया है। लेकिन मुकेश सहनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 2025 में उनके पास भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था और कहा गया था कि आप भाजपा में आ जाइए, 2025 में आपको भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अभी से ही 2025 की तैयारी में जुट गई है और क्या 2025 में भारतीय जनता पार्टी यह सोचकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कि अगर 2025 में वह चुनाव जीतती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री होगा। बाकी आगे अगर जदयू की तरफ से कुछ भी कहा जाएगा, कुछ अन्य प्रतिक्रिया आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।